राम भाई सारे ने आज हम आए हैं आचार्य के पास एक और नए व्लॉग्स में। आज हमें बताएंगे आचार्य जी कुछ नई बातें। आज आचार्य जी बताइए आज कुछ नई बातें। नमस्कार सभी को, आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे। वर्षा ऋतु का ये समय है। इस टाइम में मच्छर मक्खी का जो संक्रमण है वो ज़्यादा हुआ है। इसकी वजह से जो बुखार है वो जैसे मलेरिया है, डेंगू है, तो इनकी ये दिक्कत होती है। तो आज इनके विषय में कुछ चर्चा कर लें। तो जो बुखार है वो शरीर के तापमान की एक सामान्य वृद्धि है और ये होता है जैसे किसी रोग के उपद्रव के कारण या फिर किसी संक्रमण के कारण। तो जब कोई हमारे शरीर में कोई संक्रमण हो जाए तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो उससे लड़ने के लिए यानी कि उससे लड़ती है, वो उसका जवाब दे देती है बुखार के रूप में। तो इसमें आज के टाइम पे एक मलेरिया की ज़्यादा अधिकता हुआ है। तो मलेरिया जो है वो एक फीमेल एनोफिलिया मॉस्किटो यानी कि एक मादा मच्छर हुआ है। मादा मच्छर के काटने से होता है ये मलेरिया। तो इसमें एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट की एंट्री हमारे बॉडी में हो जाए उसके काटने से, और वो खून के द्वारा लीवर तक पहुंच जाए। तो लीवर में जाके वो ज्यादा वृद्धि करती है। तो वहां से फिर वो जो हमारे खून के जो रेड सेल्स हैं, रेड सेल्स के थ्रू वो मिल जाए और फिर इसके मलेरिया के जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, वो बाहर आने शुरू हो जाए। तो इस मलेरिया से बचने के लिए हमने गोदंती भस्म और ये महाजवरांकुश, गोदंती भस्म वो 4 रत्ती और महाजवरांकुश ये 2 रत्ती, और नीम के पत्ते के जो काढ़े है ना, नीम के पत्ते के काढ़ा बनाओ और उसके साथ इन दोनों है ना ले लो। और डेंगू के लिए, डेंगू भी एक मच्छर से फैला है। ये एडी नाम का एक मच्छर होता है, ये उससे फैलता है। और डेंगू जब होता है तो डेंगू में सारे शरीर में जो है वो दर्द हो जाए है। जैसे जितने भी ज्वाइंट हैं, आंखों के पीछे आंखों में दर्द होना शुरू हो जावे है, और सर में बहुत तेज दर्द हो है, और बुखार भी जो है वो भी बहुत तेज हो है इसमें। तो डेंगू में भी ये वैसे तो क्या है कि इन दोनों इस मौसम में जो है पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए अपने आसपास के जो उसमें वातावरण में है। तो पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जैसे कि कई बार घर के आसपास छत पे ये टूटी फूटी टंकी और बाल्टी वगैरह जो होती हैं तो इनमें पानी इकट्ठा हो गया है तो उसमें ये मच्छर पनपे हैं, और ये मच्छर फिर काट ले हैं। तो फिर जो भी एक संक्रमित व्यक्ति है उसमें काट लें तो फिर उसके दूसरे व्यक्ति में चले जाए तो उसका रोग फिर मच्छर के द्वारा फिर दूसरे में भी आ जाए है। तो संक्रमण का रोग ये इसलिए है। तो जो डेंगू है, डेंगू में भी हमने वैसे तो एक साधारण सी दवाई है, चिरायता, गिलोय और सौंठ, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते, और ये थोड़ी सी कड़वी हो जाए इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला ले तो इसका काढ़ा पियो। इसका काढ़ा 2-4 दिन यदि हम लेवे हैं तो ये इसमें बुखार डेंगू में काफी राहत हुआ है। तो वैसे इसमें प्लेटलेट्स की भी घटने की समस्या आती है। तो इसमें गिलोय का रस या काढ़ा, ये जो अपने नारियल के पत्ते हैं इनका भी रस, और बकरी का दूध, और ये है नारियल का पानी, इनका सेवन करना चाहिए। और जो ये मैंने बताया ना चिरायते वाला, चिरायता, सौंठ, काली मिर्च और ये गिलोय और थोड़ा सा गुड़ मिला के, ये एक बार मेरे को हो गया था डेंगू। ये मैंने अपने ऊपर आजमाया था। तो इसका काढ़ा मैंने 4-5 दिन पिया था। तो 4-5 दिन पीने के बाद में बिल्कुल ठीक हो गया था इसमें। अच्छा। हाँ जी। और वैसे तो ये है कि ज्यादा तो इस मौसम में जो है अपने आसपास मच्छर नहीं पनपने देने चाहिए।
मच्छरों का जो पानी इकट्ठा हुआ है तो उसके लिए हमने उनकी सफाई करनी चाहिए बार बार। और वैसे भी कई दवाइयां हैं, गिलोय घनवटी है, माँ सुदर्शन चूर्ण है, सुदर्शन घनवटी है, और गोदंती भस्म, इनका यदि हम सेवन करें हैं तो ये बुखार के लिए सारी दवाइयां बुखार की ही हैं। लेकिन क्या है कि इस समय जो बुखार होता है उसमें हमने अपना ये सावधानी तो रखनी चाहिए, इनका भी इनको ले सकते हैं, पर लेकिन क्या है कि किसी वैद्य या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये आयुर्वेदिक दवाइयां तो मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि जो आज के टाइम पर जितनी भी एलोपैथी की दवाई यूज हुए हैं तो इस बुखार तक इतनी ज्यादा हानि हमारे शरीर को नहीं होती जितनी हानि इन दवाइयों की वजह से होती है। तो शरीर एक बार बुखार होने के बाद ये इस ट्रीटमेंट से राहत तो मिल जाए है कुछ दिन के बाद, पर लेकिन हमारे शरीर में इतनी ज्यादा दिक्कत आवा है कि इसकी रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो उससे क्या है कि उससे ज्यादा जो है एलोपैथी की बजाय यदि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो उससे हमारा रोग से तो हमारे को निजात मिलती ही मिलती है, और हमारे शरीर में इतनी हानि भी नहीं होती, और हमारे को ज्यादा जल्दी रिकवरी करने में मदद मिलती है। तो आशा है आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो नमस्कार जी।